कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान ने एनपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ ने भी किया है। आज राजस्थान की सरकार ने अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देकर ओल्ड पेंशन स्कीम की खूबियां बताई हैं। इसे लेकर क्या क्या चुनौतियां आएंगी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, राजस्थान के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का क्या फायदा होगा और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, राजस्थान जो है पहला राज्य बना जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू कर दी गई, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद से जो सरकारी कर्मचारी जिनकी भर्ती हुई है, जो पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं थे, अब वो भी जो है पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम लागू कर दी गई थी और उसके 1 साल बाद से राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस स्कीम लागू कर दी गई थी। लेकिन कई सारे जो कर्मचारी संगठन थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और राजस्थान उसमें पहला प्रदेश बन गया जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू कर दी और कई सारे दूसरे राज्य भी है जिसमें केरल, पंजाब, हिमाचल, इन राज्यों पर भी काफी दबाव है और इन्होंने कमिटियां गठन की है ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है उसकी प्रोज एंड कॉन जानने के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारियों के लिए है कि उनके जो सैलरी है वहां से कोई कटौती नहीं होगी। इसके अलावा जब वो उनका जो पेंशन होगी, जब रिटायरमेंट की जो सैलरी होगी उससे 50% तक उनसे पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर और पेंशन का जो पूरा पैसा है सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जिस तरह से पे कमीशन के अंदर महंगाई के साथ पे कमीशन में रिवीजन होता है तो उसका भी फायदा है ओल्ड पेंशन स्कीम में, आपकी पेंशन बढ़ोतरी में होता है। इसके विपरीत जो अभी तक जो पेंशन स्कीम चल रही थी एनपीएस की, वहां पर आपको 10% तक सैलरी में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अंशदान जाता है। इसके अलावा वहां पर एनपीएस के लिए, पेंशन के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी खरीदनी पड़ती है। तो ये तमाम चीजें थी और ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, यानी जो पेंशन की जो है गारंटी नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिली। लेकिन इसमें चुनौती यही है, जो जानकारों का मानना है कि सरकारी खजाने पर इसका काफी बड़ा बोझ आएगा और जो पैसा कंट्रीब्यूशन के तौर पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा जमा कराया जाता था वो कैपिटल मार्केट में जाता था, बॉन्ड मार्केट में जाता था, तो वहां पर भी वो पैसा नहीं जाएगा और इस जो बड़ा बोझ आएगा राज्यों के ऊपर उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सारी चुनौतियां है, ये देखने लायक है। तो लेकिन ये बात तय है कि 2 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है तो बाकी राज्यों पर भी काफी दबाव होगा इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका।